Bismillahirrahmanirrahim, dear students. This is your instructor, Flight Lieutenant Mohammed Shuaib. Today we'll be continuing our lecture on the 70 leadership points for the leaders. So without any delay, let's continue our lecture on the said topic. Okay, previously we have discussed till determined to uproot evil. Now we'll be continuing from the point 37, that is having tolerance and emotional controls. अच्छा, जो लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, दे मस्ट हैव टॉलरेंस, उनमें बर्दाश्त का जो लेवल होता है वो बाकी नॉर्मल लोगों से जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और दे मस्ट हैव दी टॉलरेंस, और उनका इमोशनल कंट्रोल, कि दे आर इमोशनली स्टेबल पीपल। तो उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अपनी इमोशंस को समझने के लिए और उन पे कंट्रोल हासिल करने के लिए। तो आपको इसके लिए जो एक्सरसाइज मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि आप प्रैक्टिस करें इन योर डेली रूटीन, कि आपको अगर कोई इंस्टिंक्ट्स आपकी ऐसी हैं जो कि आपको इमोशंस की तरफ लेकर जाती हैं, तो आपने उनको कंट्रोल करना है और अपने आप को एक राइट थिंकिंग की तरफ लेके जाना है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टर ऑफ अदर्स। जो लीडर होते हैं दे आर वेरी मच रिस्पेक्टफुल, और दे रिस्पेक्ट अदर एज वेल, और treating others with respect will ultimately earn you respect. Respect is a matter of give and take. The more you give respect to the person, the more you get the respect from him. So first of all, जो आपने अपने अंदर इम्पोर्टेंट जो ट्रेट है वो इनकलकेट करना, दैट इज रिस्पेक्ट। आपने दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, आपका सबऑर्डिनेट है, आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले, आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, अल्टीमेटली दे विल गिव यू रिस्पेक्ट। अगर कोई इंसान आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करता तो इसका मतलब है वो खुद भी जो है वो रिस्पेक्ट का हामिल नहीं है, और वो खुद भी वैसा ही है जैसे वो आपको ट्रीट करता है। नेक्स्ट इज नॉट गिविंग ईयर टू गॉसिप्स। जो गॉसिप्स होती हैं कि मतलब कोई बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको बताई जाती हैं रिगार्डिंग समबडी, तो आपने जो है वो उन गॉसिप्स के ऊपर यकीन नहीं करना टिल द टाइम यू मीट द पर्सन एंड यू एक्चुअली बिलीव इन द पर्सनस एट्रीब्यूट्स दैट ही शोज यू, कि आपके साथ उस इंसान का जो रवैया है, यू हैव टू डील विद हिम लाइकवाइज। आपने गॉसिप्स के ऊपर यकीन नहीं करना, कि आपको अगर किसी इंसान को जो है वो बुरा बताया जाता है तो आपने टिल द टाइम यू मीट द पर्सन और आप उस इंसान से खुद इंटरेक्ट नहीं करते, आपने उन गॉसिप्स के ऊपर यकीन नहीं करना। रिमेंबरिंग द गुड डूइंग्स ऑफ अदर्स और सबऑर्डिनेट्स। जो आपके साथ किसी ने भलाई की है, किसी ने आपके साथ नेकी की है, किसी ने आपके साथ जो है वो बोझ रखा है, और किसी ने आपको जो है वो अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग। और आपने इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने आपको ट्रीट अच्छा नहीं किया तो आपने उसको जो है वो बुरा ट्रीट करना, नहीं। आपने जैसे हमारे दीन में भी बताया जाता है, हमारे रिलीजन में भी है कि आप जब किसी एक ऐसे इंसान से मिले जो कि आपको अच्छा ट्रीट नहीं करता, तो उससे अस्सलाम वालेकुम कहें, और बस जो है वो इस्लाम की हद तक उसके साथ ताल्लुक। फॉरगिवर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अनइंटेंडेड मिस्टेक्स। जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी मिस्टेक्स को जो है, जो उनसे गलती से हो जाए, उन्हें माफ़ करने वाला आपको होना चाहिए। लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है।
कि वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि जो मिस्टेक्स उनसे नाआशनाई में हो जाएं, आपने उनको फॉरगिव कर देना है। तो दो आप उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे सकते हैं बिकॉज यू आर ऑन अ पोस्ट, तो आपने उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देना है, लेकिन आपने उसकी जो अनइंटेंडेड मिस्टेक्स हैं जो कि उसने उसकी इंटेंशन नहीं थी उस मिस्टेक को करने की, लेकिन उससे हो गया, तो आपने उसको जो है वो माफ़ भी कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसके ऊपर एक बड़ा एक स्ट्रिक्ट किस्म का ओपिनियन रखना है, तो लीडर के लिए ये बड़ी एक जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट इज रियलाइजर ऑफ नीड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो आपके सबऑर्डिनेट्स की नीड्स हैं, जैसे मनीटरी मैटर्स हो गए, या छुट्टी के मैटर्स हो गए, या हॉलीडेज के मैटर्स हो गए, वेकेशन मैटर्स हो गए, तो आपने उन नीड्स को जो है वो रियलाइज़ करना है, और जहाँ जहाँ आपको मौका मिले तो आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को वो नीड्स फ्राहम करनी है। नेक्स्ट इज अकोमोडेटर ऑफ द चार्जिंग नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, चेंजिंग नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। आपने जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके साथ जो काम करने वाले हैं या आपके साथ जो परफॉर्म करने वाले हैं, उनकी जो नीड चेंजिंग है, आपने उसको भी अकोमोडेट करना है। नीड चेंजिंग एज इन के मतलब if somebody is a bit stressful due to his family environment, या उसकी फैमिली की तरफ से वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, तो आपने उसको अकोमोडेट करना है, और आपने उसकी जो निगहदाश्त है उसको भी जो है वो सामने रखना है, और उस इंसान की शख्सियत को सामने रखते हुए जो है वो अपने डिसीजंस करने हैं। नेक्स्ट इज अकोमोडेटर ऑफ नीड्स ऑफ सबऑर्डिनेट बिफोर बीइंग डिमांडेड। आपने जो सबऑर्डिनेट्स की नीड है जो कि उनकी जो ज़रूरियात हैं, अक्सर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उनको जो है वो मतलब वो उनकी ज़रूरियात का ख्याल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। तो जब वो डिमांड करें, उनकी डिमांड करने से पहले आपने उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना है। तो उससे ये होगा कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर डेवलप होगा, और वो आपकी लीडरशिप को एक्नॉलेज करेंगे। नेक्स्ट इज द कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट्स। आपने अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए कंसर्न रहना है, उनके बारे में फ़िक्रमंद रहना है, उनकी जो ज़रूरियात है उनका ख्याल रखना है, उनकी जो कंसर्न्स हैं उनके आपके बारे में अगर कोई कंसर्न है, आपके बारे में अगर वो अच्छा नहीं समझ तसव्वुर करते, या आपको बुरा तसव्वुर करते हैं, तो आपने उनकी जो वो कंसर्निंग है उसको दूर करना है, कि और अपने आप को बताना है कि आप शायद जो लीडर है, या फॉर दैट इंस्टेंट इफ दैट इज मी, तो आपने उनकी जो निगहदाश्त है उसको सामने रखते हुए उनकी ज़रूरियात को जो है वो तरजीह देनी है, बिकॉज दैट इज़ अनदर वेरी गुड एस्पेक्ट, जिससे आप जो है ना उनका ट्रस्ट अपने ऊपर बहाल कर सकते हैं, और उनकी जो है वो ज़रूरियात का ख्याल रख सकते हैं। एक्सेप्टर ऑफ ओन मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती हो गई, देयर एंड देन आप उसको एक्सेप्ट करें, माफ़ी मांगें, और अगेन यू स्टार्ट टू परफॉर्म योर जॉब। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के आपको जो है वो रियलाइज़ होना चाहिए कि आपसे मिस्टेक हो गई है, तो अगर मिस्टेक हो गई है, से सॉरी, पार्डन, आप यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, और अपनी मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट करें। और एक बीइंग अ लीडर और बीइंग अ ह्यूमन, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उन गलतियों को जो है वो फॉरगो करना शुरू कर दें, और कहें कि जो भी डिसीजन मैंने किया दैट इज़ द राइट डिसीजन, और जो बात मुझसे हुई है वो दैट इज़ द राइट, और अगर मिस्टेक भी हुई है तो उसको भी आपने बढ़ा चढ़ा के नहीं एक्सप्लेन करना। तो हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये एक्सेप्ट करने वाली जो मिसाल है वो बहुत कम मिलती है, लेकिन स्टिल यू हैव टू डू दैट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज अप्रिशिएटर ऑफ अदर सजेशंस। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, अगर वो आपको कोई सजेशन देते हैं और आपको वो सजेशन अच्छी लगती है, और वो विद इन द सिचुएशन इम्प्लाई हो सकती है, या उसकी जो इम्प्लिकेशंस है वो विद इन द सिचुएशन हो सकती हैं, तो आपने उनको अप्रिशिएट भी करना है। तो जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली
जो आपका टीम मेंबर है या आपका सबऑर्डिनेट है उसके अंदर ये जो है वो एक करेजियस इफेक्ट आएगा कि वो आपको दोबारा भी किसी ऐसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट करेगा। तो ये आपने जो है इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने जो आपके टीम मेंबर या सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो सजेशंस हैं उनको अप्रिशिएट करना। अच्छा, नेक्स्ट इज इंटरेस्टेड इन फीडबैक, सीकर ऑफ सजेशंस फ्रॉम अदर्स। आपको जो है वो जो सजेशंस वगैरह या फीडबैक जो आपको मिलती है आपके डिफरेंट लीडरशिप के टास्क से, तो आपने उनको भी जो है वो मतलब खातिर ख्वाह तरीके से उनको उनमें इंटरेस्ट शो करना है और उनको, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने उन फीडबैक्स को सिचुएशन के अंदर इम्प्लाई भी करना है, उनके अंदर इन्वॉल्व भी करना है। व्यू फीडबैक्स एज अ गिफ्ट टू इम्प्रूव, आपने फीडबैक्स को जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो अप्लाई करना है। हाउ डू पीपल फील अबाउट योर लीडरशिप स्किल टेस्ट, ये क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ आप सर्वे भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं। नॉट ड्यूरिंग द टास्क बट मतलब जब व्हेन यू गेट टाइम, तो आपने कुछ ऐसे जो है वो अपनी लीडरशिप के बारे में कुछ ऐसे स्किल सेट्स करने हैं जो कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हाउ कैन यू इम्प्रूव, और आप अपने बारे में इम्प्रूवमेंट के लिए लोगों से सजेशंस ले सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट अ लीडर नीड्स टू कॉन्स्टेंटली आस्क द टीम। तो एक लीडर के लिए ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि उसका जो आपकी जो लीडरशिप है उसके बारे में वो लोग क्या तसव्वुर करते हैं और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जो लीडर है उसको पूछने चाहिए। इम्प्लीमेंटर ऑफ अदर सजेशंस, इट्स द सेम थिंग, आपने जो सजेशंस हैं उनको अप्लाई करना है और सिचुएशंस के अंदर। नॉट टेकर ऑफ प्रेज फॉर अदर्स आइडियाज, नॉट टेकर ऑफ प्रेज फॉर अदर्स आइडियाज, किसी दूसरे के आइडियाज की जो क्या कहते हैं जो प्रेज उसको वो करने वाले हैं, मतलब एज इन के जो आइडियाज हैं वो आप सिचुएशन में अप्लाई करें और उनकी जो फ्लैटरी और प्रेज वाला जो फैक्टर है कि आपको अगर कोई फ्लैटरी सॉर्ट ऑफ रवैया नज़र आता है तो आपने उसको थोड़ा सा डिस्करेज भी करना है। मोटिवेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिवोशन इन एम्प्लॉयज रादर देन सेल्फ डिवोशन, आपने जो है वो और जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, वो जब दे मस्ट, आपने ये यकीन दहानी करानी है कि दे आर डिवोटेड टू अ टास्क, और आपने उनको मोटिवेट करना उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, रादर देन आपने खुद जो है वो आप सिर्फ खुद, ऐसा ना हो कि मतलब आप खुद डिवोटेड है उस टास्क के लिए लेकिन आपके टीम मेंबर्स इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो आपने वो ये वाला जो पॉइंट है ये भी कैटर फॉर करना है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो भी जो टास्क है उसके अंदर डिवोटेड हो। डेलीगेटर है, एम्पावर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अगेन द सेम थिंग जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने अपने सब ऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करनी है अथॉरिटीज। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ, डू राइट देम डाउन और चॉक देम डाउन और इंक्लूड देम इन योर ओन important, I would say लाइफ, और बिकॉज ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको जो है वो एक लीडर बनने के लिए जो है वो आप लीडर बनने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी आइडियाज़ हैं, ये आपने नोट डाउन लाजमी करना है ताकि आप उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने ऊपर अप्लाई कर सकें और इनको अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट कर सकें। An exceptional leader realizes that he cannot accomplish everything on his own। जो बेहतरीन लीडर है ना उसको पता होता है कि everything is teamwork, आप टीम वर्क के साथ कोई भी चीज़ अचीव करते हैं। A leader will know the talents and interest of people around him। जो एक लीडर होता है वो किसी भी इंसान के इंटरेस्ट और उसके जो टैलेंट्स होता है उनको जो है वो रियलाइज करता है और उनके जो बेस्ट इंटरेस्ट है उनमें जो है वो डिसीजंस करता है। नेक्स्ट इज अवॉइडर ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज। हाँ, ये वो एक बात है जो कि आपने जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ड्यूरिंग योर टास्क और जीटीओ के टास्क या डिप्टी प्रेसिडेंट, आपने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है रिगार्डिंग एनीथिंग। ये मतलब होता है ना कि एक इंसान की सेकंड नेचर बन जाती है कि वो बात करते करते कुछ ऐसे बातें बोल जाते हैं जो कि अब्यूजिव लैंग्वेज में होती है।
तो आपने वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज है उसको कंट्रोल करना, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर तो यू हैव टू अबाइड बाय दीज रूल्स, हैविंग कंट्रोल ओवर अननेसेसरी लाफ्टर एंड। अच्छा, ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जो आपका कंट्रोल होना चाहिए, जो अननेसेसरी लाफ्टर होती है और जो जिसे कहते हैं कि एक वो कहे वाली जो हंसी होती है, दैट शोज दैट यू आर अलोन इनसाइड, और आपको जो है वो मतलब चीज़ों की समझ वैसी नहीं है। तो आपने जो अननेसेसरी लाफ्टर है और जो जो अननेसेसरी जोक्स हैं उनको डिस्करेज करना है, और आपने उनके ऊपर कंट्रोल पैदा करना है कि ऐसा ना हो कि मतलब व्हेन यू आर लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल तो पीपल आर मेकिंग लाफ्टर एंड जोक्स अबाउट, तो दैट शुड नॉट बी द केस। आपको जो है वो मतलब अननेसेसरी लाफ्टर और जोक्स को जो ड्यूरिंग योर टास्क या ड्यूरिंग योर कमांड टास्क या आपकी जो लीडरशिप है उसके दौरान अगर कोई इस तरह की लाफ्टर और जोक्स क्रैक होते हैं तो आपने उनके ऊपर कंट्रोल करना, और आपने उन टीम मेंबर्स को जो है वो एक तहजीब याफ्ता ज़ुबान में उनको समझाना है कि द वे यू गाइस आर परफॉर्मिंग इट्स नॉट अप टू द मार्क। तो आपने थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करवाना है। और अवॉइडर ऑफ हेस्ट इन एस्टैब्लिशिंग ओपिनियंस अबाउट अदर्स। अच्छा, किसी भी दूसरे इंसान के लिए जो ओपिनियन है उसको उसमें जो तेज़ी का एलिमेंट है, या आपने किसी भी इंसान के बारे में जब आप कोई ओपिनियन रखेंगे तो आपने उसमें हेस्टनेस से जो है ना वो बचना है, कि आपने उसके अंदर कोई ये एलिमेंट नहीं लाना कि आप फ़ौरन से जो है वो एक नुक्ते पे पहुंच जाएं और आप उस इंसान के बारे में एक ऐसी ओपिनियन पैदा करना शुरू कर दें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, एक कंट्रोल्ड लैंग्वेज के अंदर जो हेस्ट का एलिमेंट है उसको नलिफाई करना है, और आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सेइंग ऑफ इमाम जाफर सादिक दैट नॉलेज इज अ लॉक एंड क्वेश्चन इज इट्स की। जो नॉलेज है ना वो एक लॉक की माने है कि वो एक ताला है, और जो क्वेश्चन करना है ना वो उसकी चाबी है। कि आपने जब भी किसी भी इंसान के बारे में कोई ओपिनियन रखनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने उससे क्वेश्चन पूछने हैं। आप उससे क्वेश्चन करें कि आप जो भी आप ओपिनियन रख रहे हैं तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं उस बारे में कि अच्छा, इफ़ यू थिंक लाइक वाइज व्हाई डू यू थिंक इट लाइक दैट। तो जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे ऑटोमेटिकली यू गेट द आंसर, और वो जो आंसर होगा वो दैट आंसर इज बेसिकली योर ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन, और वो ओपिनियन आपने जो है वो रखी है। लाइक वाइज के मतलब आप जैसे कि नॉर्मल आजकल बोल चाल के अंदर कोई भी इंसान जो है वो किसी भी रिलेशन के बारे में कुछ भी बोल देता है कि मेरा ये रिलेशन जो है वो ऐसा है। तो अगर रिलेशन ऐसा है ना तो ऑटोमेटिकली जो फैमिली है वो वैसी है। यू गेटिंग द पॉइंट। तो आपने थोड़ा सा उसके बारे में फिर क्वेश्चन करना है उससे कि यार व्हाई डू यू हैव दिस ओपिनियन, व्हाई डू यू हैव दिस ओपिनियन, या आपको ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें क्यों महसूस हो रही है। वो फिर आपको बताया कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, लेकिन इन द एंड वो रिलेटेड है उस इंसान से। तो जब आप रिलेशन में होते हैं तो उसमें ये नहीं होता, बिकॉज कल को इफ आई क्रैक एन ओपिनियन अबाउट अ पर्सन, द नेक्स्ट डे ही कम्स टू माई होम, वो मेरे घर आके बैठा हुआ होगा, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू मी। मैं उसे रोक नहीं सकता, मैं उसके लिए अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता। तो एक इंसान के बारे में ओपिनियन बांधने से पहले उस इंसान से उस चीज़ के बारे में दरियाफ्त करना बहुत ज़रूरी है। So that is all from today's lecture. I hope you guys have enjoyed it. I have kept my lectures short to 10 minutes, or I'm proceeding on with these few checklist steps जो कि ज़रूरी हैं to get you guys through in your life। तो आपने जो है वो इनके ऊपर अमल दरामद करना है और खुश असलूबी के साथ इनको परफॉर्म करना है। और जो भी ये पॉइंट्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं ड्यूरिंग माय टॉक, आपने उनको चॉक डाउन कर लिया होगा, तो आपने उनके ऊपर अमल दरामद भी करना। आखिर में वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डू रिमेंबर योर हार्ड वर्क इज़ योर रिवॉर्ड, दैट इज़ द मोटो ऑफ आवर एकेडमी।
और आपने जो है वो अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।